हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम ज्ञान कर्म संन्यास योग का चौथे अध्याय का आज 11वां और 12वां श्लोक करेंगे। क्या कहते हैं 11वें श्लोक में भगवान? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे को लोग जिस भाव से भजते हैं, मैं उसी भाव में उनको भी प्रेम करता हूँ। मैं उनको वैसे ही भजता हूँ, मैं भी उनको वैसे ही प्यार करता हूँ। जो इस रहस्य को लोग जानते हैं वो फिर मेरे अनुसार ही चलते हैं। तो ये तो रहा ये इसका लिटरल मीनिंग, लेकिन क्या है कि समझ लें, जरा सा इस पर टीका कर लें क्या कह रहे हैं भगवान। भक्त जो है, जिस भाव से कहा उन्होंने कि हम जिस भाव से वो मेरे पास आता है, मैं उसी भाव से उसको भी ट्रीट करता हूँ। तो भगवान भी उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्यार से, उसी प्रकार से उसे आश्रय भी देते हैं। जैसे मान लीजिए भक्त जो है भगवान को अपना गुरु मानता है, तो वो श्रेष्ठ, वो भी गुरु बन जाते हैं, भगवान गुरु बन जाएंगे। मान लीजिए किसी ने उनको शिष्य माना तो भगवान भी शिष्य बन जाते हैं। किसी ने उनको माता पिता माना तो वो श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। किसी ने पुत्र माना तो वे भी श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। कोई भाई मानता है तो वे भाई श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। तो कोई नौकर उनको मानता है, ऐसे तो लोग होंगे नहीं वैसे तो, लेकिन यदि कोई हो सकता है, हर तरह के लोग व्यक्ति हैं संसार में, कोई नौकर मानता है उनको, तो वो श्रेष्ठ नौकर के रूप में उसको जो है प्यार करते हैं। मतलब भगवान है वो, जो भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है कि भाई मुझे भगवान चाहिए ही, भगवान की मुझे चिंतन करनी है, मनन करना है, तो भगवान भी भक्त के लिए व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा इन्होंने इस भाव में कहा है। देखिए क्या होता है कि अहंकार रहित हम क्या सबसे बड़ी हमारे सामने परेशानी है कि स्वार्थ और अहंकार। तो ये कह रहे हैं इसके रहित का मतलब अहंकार को छोड़कर हम, और इससे छूटकर और निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल सेल्फलेस, हम इस बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं जब हम तीसरा अध्याय कर रहे थे कर्मयोग का। तो इसमें सबसे बड़ा ये कि निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम भगवान की तरफ ही चला जाता है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और कारण कि ये अहंकार और स्वार्थ ही हमें भगवत प्रेम में आगे बढ़ने से, हमको अपना आगे सिद्धियों के लिए, नौ सिद्धि, हमको अपने स्वरूप को जानने के लिए यही सबसे बड़ी हमारी बाधा में आते हैं, हमारे रास्ते में आते हैं। और इसी कारण हमको परेशानी होती है। और इन्हीं दोनों के कारण ही मनुष्य का प्रेम जो है वो बिल्कुल सीमित, लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ भी है और अहंकार भी है इसमें। तो प्रेम भाव यदि मान लीजिए हमारे मन में है और निस्वार्थ भाव है, तो ये भाव बड़ा होकर अपने माने हुए सभी जो हमारे बनावटी संबंध मिट जाते हैं उससे, और भगवान का स्वाभाविक नित्य रूप से संबंध हमारा जागृत हो जाता है। ये ऐसा कहा है। अब हम 12वां श्लोक लेते हैं। कांक्षतः कर्णानां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। भगवान कह रहे हैं कि लिटरल मीनिंग में इसका पढ़ रहा हूँ कि मनुष्य इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि उसको शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। और इससे मेरी प्राप्ति नहीं होती, वो बोल रहे हैं सिद्धि प्राप्ति हो गई, इसलिए तू मेरे को भज। इसको भी जरा सा थोड़ा समझ लें हम। देखिए, मनुष्य योनि और पशु जो और अदर योनियां हैं, स्पेशली पशु लगा लीजिए, पशु पक्षी जो कुछ भी है, सी क्रीचर्स है, वो भी, तो वो पराधीन है, मतलब वो नया काम करने में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य जो है
वो पुराना भोगेगा भी और नया काम करने का, नए कर्म करने का उसको अधिकार है। उसको स्वतः ही वो जैसे चाहे वो करेगा और वैसे ही उसका भाग्य भी बनेगा। तो होता क्या है कि जब हम इसमें जो मनुष्य है, मनुष्य प्राणी को जब हमको पूरा अधिकार है, मिला हुआ है, तो कर्म करने से सिद्धि होती है। तो बात स्वाभाविक है कि भाई कर्म किया है हमने, उससे सिद्धि हुई, उससे हमें कुछ प्राप्त हुआ। तो जब ऐसा देखने में आता है तो मनुष्य के हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में यह बात बैठ जाती है कि ये मैंने कर्म किया था, इसलिए मुझे ये चीज़ प्राप्त हुई, ये वस्तु प्राप्त हुई। तो जब ये अंतःकरण में बैठ जाती है कि लेकिन कर्म किए बिना तो कोई वस्तु नहीं मिलती, ये समझ लेता है कि भाई मैंने कर्म किया था, मुझे ये वस्तु मिल गई, सांसारिक चीज़ मिल गई। तो बगैर तो उसके मन में दृढ़ता ये आ जाती है कि बस वो समझने लगता है कि मुझे कुछ पाना है तो कर्म करना है। लेकिन सांसारिक वस्तुओं की तो बात है ये, लेकिन भगवत प्राप्ति में ये नहीं है। भगवत प्राप्ति में जो ये कर्म है, जैसे कि मान लीजिए तप है, ध्यान है, समाधि आदि हैं, ये वो कर्म नहीं कहलाएंगे। अभी हम उस बारे में अभी चर्चा करते हैं, इस बारे में वो नहीं करेंगे। ये भगवान तो हमें नित्य प्राप्त है, उसमें हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। और जैसा संतों महात्माओं ने कहा भी है कि जो शीशा है उस पर मिट्टी चढ़ी हुई है, बस धूल चढ़ी हुई है, मिट्टी भी नहीं धूल चढ़ी हुई है, उस धूल को हटाना है। तो ये जो हमारे मन में कामना बैठ गई है कि भाई बगैर कर्म के मैं भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल सर्वथा गलत है। कर्म करने से जो वस्तुएं, चीजें तो मिल सकती हैं, लेकिन मिलती हैं, मिल क्या सकती, मिलती हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति में कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो हमको ऑलरेडी स्वतः ही प्राप्त है। तो भगवान ये बार बार कहना चाह रहे हैं कि देख, जो तुझे नित्य प्राप्त है, जो तुझे हमेशा भगवान तेरे साथ हैं, वो कर्मजन्य नहीं है। कर्मजन्य का मतलब ये कर्म करने के लिए उसमें नहीं है, और वो तो सब जगह परिपूर्ण है, हर तरफ है, हर जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं, और वो हमसे अलग भी नहीं है, और वो चेंजलेस हैं, वो चेंज नहीं होते, अपरिवर्तनशील बोलते हैं जिसे, तो वो चेंज भी नहीं होते हैं। इसलिए हमको भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तु जो होती हैं उनकी प्राप्ति का नियम यहाँ नहीं चल सकता। सांसारिक व्यक्ति, सांसारिक जो चीज़ें हैं जो प्राप्त होती है कर्म से, वो रूल यहाँ फॉलो नहीं होता भगवत प्राप्ति में। मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको यहाँ पे, लेकिन बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं उससे हमको संसार की चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन हम ये समझें कि भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए हमें कर्म करने हैं, ऐसा नहीं है। वो नियम यहाँ लागू नहीं होता है, क्योंकि जो वास्तविक सिद्धि वो कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वो भी कर्मजन्य नहीं है। कर्म से वो नहीं है। ये बात बहुत ही मुख्य है। तो योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती है, ये ध्यान रखना है हमको, बल्कि कर्मों के संबंध को तोड़ने से होती है। कर्मों के जो संबंध हैं उसको हम तोड़ दें तो उससे हमको स्वतः ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज इतना ही। आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं सादरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।